नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि इस दुनिया में अगर भगवान है तो शैतान भी है क्या? अगर इस दुनिया में सकारात्मक शक्तियां हैं तो क्या इस दुनिया में नकारात्मक शक्तियां भी हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल सही। और कुछ लोग जब इन नकारात्मक शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वे हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। कई महीनों से आपके जीवन में अचानक से कई परिवर्तन देखे गए हैं जिनके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। जैसे दोस्तों, आपका व्यापार काफी सालों से जमा हुआ था और बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है मानो किसी की बुरी नजर लग गई हो, मानो हमारे व्यापार पर किसी का बुरा साया पड़ गया हो। कोई एक ऐसा इंसान हमारे दुकान पर या हमारे घर पर आया जिसे हमारी सुख समृद्धि रास नहीं आई, जिसके बाद अक्सर ऐसे परिवर्तन देखने को मिले हैं जो आज से पहले नहीं देखने को मिले। फिर बात चाहे व्यापार की हो, वही बात नौकरी की भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, जब हमारा बहुत अच्छा पैकेज होता है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, हम महीने का बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं, घर की जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं, तरह तरह की चीजें खरीद रहे होते हैं, तो सामान्य सी बात है लोगों की निगाहों में हम आ जाते हैं। अब किस व्यक्ति की कैसी सोच है यह तो नहीं समझा जा सकता, लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि वे तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं। उनका ध्यान भगवान पर से हट जाता है, देवी देवताओं पर से हट जाता है और उन्हें काला जादू, तांत्रिक क्रिया, तंत्र मंत्र बहुत अच्छा लगने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, ऐसे लोग काफी नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। जब भगवान इनका काम नहीं करते तो ये भगवान को छोड़ देते हैं। तो फिर इंसान से यह व्यवहार रखेंगे, यह तो बड़ी मुश्किल बात है। यह बात जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिससे आप अपनी सारी मुसीबतों का हल जान लेंगे। कई लोग दोस्तों तंत्र मंत्र के माध्यम से आत्माओं को बुलाने का भी प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा, शास्त्रों में या अन्य ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी होती हैं और समय के पहले अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें इस संसार में भटकना पड़ता है। हम उन्हें देख नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें सुन नहीं पाते, लेकिन यह शाश्वत सत्य है कि अक्सर अकाल मृत्यु के कारण ऐसा होता है। जिन लोगों की अचानक दुर्घटना हो जाती है, जिन लोगों की अकारण मृत्यु हो जाती है या धोखे से जिन्हें मार दिया जाता है, ऐसे लोगों की आत्माएं अक्सर अपना समय पूर्ण होने तक इस पृथ्वी पर ही विचरण करती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। और अक्सर इनके सामने खाना होता है, पीने को पानी होता है, लेकिन यह उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते, उन्हें खा नहीं सकते, उन्हें पी नहीं सकते, जिस वजह से भूख की वजह से यह बहुत परेशान रहते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आपकी कोई इच्छा हम पूरी करेंगे तो हमारा आपके ऊपर एहसान रहेगा। आगे कुछ भी काम हमको पड़ेगा तो आप हमें याद करेंगे। और ऐसा ही लोग तंत्र मंत्र करके करते हैं। उन्हें पता होता है कि यह आत्माएं भूखी है, इन्हें खाने को भोजन चाहिए, पीने को जल चाहिए, जो साधारण रूप से उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन तंत्र विद्या करके उन्हें प्राप्त कराया जा सकता है। तो कुछ लोग इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं जहां पर यह आत्माओं के लिए कुछ ऐसी विद्याएं करते हैं जिससे कि यह उन आत्माओं को अपने अधीन कर सके। ये बहुत सारे तंत्र मंत्र के टोने टोटके करते हैं जिसमें एक साथ 100 से 1000 आत्माओं को भी अपने वश में किया जा सकता है। और जब यह उन आत्माओं के राजा, जिन्हें प्रेत राज कहा जाता है, उन्हें अपने वश में कर लेते हैं, या यूं कहे तो उन्हें जब अपने आलिंगन में ले लेते हैं या जब उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं, तो जितनी भी आत्माएं उनके अधीन होती है वो सब उस व्यक्ति की गुलाम हो जाती है। अब वो इंसान जो चाहे वो उस आत्मा से करा सकता है, क्योंकि उसने उस आत्मा की भूख पूरी कर दी, या उस आत्मा की जो भी जरूरत थी वो अपनी तंत्र विद्या से वो पूरा कर दिया। तो कुल मिलाकर सभी जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी पर उसका अधिकार हो गया। अब वह एक छुटकी बजाते अपना काम निकलवा सकता है। कुछ लोग समय के साथ तांत्रिक क्रिया में इतने माहिर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको एक बात यह समझा रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है।
लेकिन सत्य को स्वीकार भी करना है। अब उस इंसान के पास में ढेरों आत्माओं की पावर है, मतलब जो वो करना चाहे वो कर सकता है। उस आत्मा को कहकर अगर वो किसी का घर उजाड़ना चाहता है तो जड़वा सकता है, अगर किसी के व्यापार को ठप्प करना चाहता है तो करवा सकता है, नौकरी में समस्या लाना चाहता है तो करवा सकता है दुर्घटना, घर क्लेश, ये सब कुछ आपका उसके हाथ में है। इसलिए जीवन में सबसे पहला नियम तो ये बनाइए, भूल कर भी किसी के साथ हमें दुश्मनी नहीं करनी है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। हो सकता है वो इंसान आपके सामने बहुत अच्छा हो, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन पीठ पीछे क्या पता वो काली विद्याओं का सहारा लेता हो। यह बहुत गंभीर चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज आपको वह ज्ञान मिलने वाला है जो आज से पहले आपको पता भी नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो लाइक करते रहिए और अंत तक वीडियो के साथ बने रहे। अब दोस्तों, मान लीजिए किसी तरह या फिर जाने अनजाने में किसी व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया करी और आत्माओं को अपने वश में कर लिया और वह आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तो हो सकता है वह आपके घर की खुशियों को बर्बाद करने के लिए उस आत्मा को आपके घर में भेजें। अब जैसे ही वह नकारात्मक शक्ति आपके घर में आएगी तो सामान्य सी बात है, घर का माहौल बिगड़ेगा। किस तरह बिगड़ेगा? जैसे कि घर में मकड़ियों के बहुत सारे जाले होने लगेंगे। आप चारों ओर देखेंगे तो बहुत ज्यादा मकड़ी के जाले आपके घर में हो रहे हैं, और ऐसे नकारात्मक पक्षी जो शक्ल से भी गंदे लगते हैं, जिनका आचरण भी गंदा होता है, ऐसे नकारात्मक पक्षी आपके घर में बहुत ज्यादा आने लगेंगे। जैसे चमगादड़ हो गया या अन्य जो भी नकारात्मक पक्षी है, वह आपके घर के आसपास या घर के ऊपर मंडराने लगेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आप खुद महसूस करेंगे कि मैं जो अक्सर शांत रहता था, मैं जो अक्सर सभी पर दिल रखता था, मेरा घर वालों पर से विश्वास उठ रहा है। बात बात पर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? अपने हाथों आप अपने काम बिगाड़ लेंगे। आप किसी को भी खरी खोटी सुनाकर उसके साथ व्यवहार बिगाड़ लेंगे। आप अपने नौकरी पेशा जीवन में अपने बॉस के साथ भी व्यवहार बिगाड़ सकते हैं। तो यह चीजें अक्सर हमारे जीवन में जब होती हैं तो संकेत असामान्य होते हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है वह आज से पहले नहीं हुआ। तो हो सकता है किसी दुश्मन ने करा हो या फिर करवाया हो, तो यह किसी आत्मा का प्रभाव भी हो सकता है। अब उसे काटना कैसे है, उसका समाधान कैसे करना है, वह आगे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अब दोस्तों, जब भी कोई इंसान हमारे घर में किसी आत्मा को भेजता है हमारा अहित करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, तो क्या वह आत्मा आसानी से हमारे घर में प्रवेश कर लेगी? उसके भी दो कारण होते हैं। पहला तो आपके घर में बहुत ज्यादा स्वच्छता रहती है। आपके घर में लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। आपके घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। बहुत ज्यादा ऊंचे स्वर में बात होती है। गाली गलौज होता रहता है। झूठे बर्तन यूं ही छोड़ दिए जाते, उन्हें समय पर धोया नहीं जाता। शाम के समय झाड़ू निकाली जाती है और साथ ही साथ घर के सदस्य एक दूसरे का ही गलत सोचते हैं। तो ये आपके घर में अगर होता है तो यह उस आत्मा के लिए सीधी एंट्री है, क्योंकि ऐसे घर कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकते। ऐसे घर नकारात्मक ही रहेंगे और ऐसे घरों में वह आत्मा सीधे रूप से प्रवेश ले लेगी। अब दूसरा दोस्तों, मान लीजिए आपका घर साफ सुथरा रहता है। आपके घर की जो भी महिलाएं हैं वह सुबह समय पर उठकर झाड़ू पोछा सही समय पर कर देती हैं। अब गोमूत्र का समय समय पर छिड़काव करते रहते हैं। घर में सुबह शाम दिया बत्ती होती है। भगवान की वंदना अर्चना होती है। हनुमान जी का चित्र आपके घर में लगा हुआ है या फिर महिलाओं का आपके घर में सम्मान होता है। आप एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, तो ऐसे घर में पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा निवास करती है। तो वहां पर उस आत्मा का आना लगभग असंभव सा हो जाता है। लेकिन फिर दोस्तों, जो हमारा दुश्मन है वह थोड़ी बहुत छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया करके हमारे मन का भटकाव करता है। जैसे कि उस दिन हम मंदिर नहीं जा पाते, कोई ऐसे काम में फंस जाते हैं, तो आप भी सोचते हैं कि एक दिन मंदिर न जाने से क्या होगा। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ जाता है। उसके बाद आपके मन को और भटकाया जाता है। थोड़ा बहुत गुस्सा आपको दिलाया जाता है जिससे आप घर में लड़ाई कर लेते, तो यह मौका बन जाता है
उस आत्मा के लिए आपके घर में प्रवेश करने का। तो सबसे पहला नियम आपको बनाना है कि रोजाना मंदिर जरूर जाना है। देखिए, मंदिर जाने से भगवान मिले या ना मिले, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा जरूर मिलती है, और वही सकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा ईश्वर के तौर पर हमारे मन में निवास करती है। मंदिर जाने का उद्देश्य हमेशा भगवान को पाना होता है, लेकिन साथ में इससे हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी है, उसमें एक चौपाई उन्होंने जरूर पढ़ी होगी, जिसमें हमें यह सुनने को मिलता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी जो इंसान रोजाना अपने घर में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है या मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई भी बुरी आत्मा उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती, कोई भी दुश्मन उसके घर पर नकारात्मक शक्ति नहीं छोड़ पाता, और हमेशा वो इंसान हनुमान जी के संरक्षण में हर प्रकार के भूत पिशाच से बचा हुआ रहता है। जो दुश्मन उसके ऊपर तंत्र मंत्र करवाता है, वो उल्टा उसी के ऊपर आ जाता है। दूसरा नियम तो आपको यह बनाना है, और तीसरा नियम, घर में साफ सुथरा माहौल रखें, कलेश न करें, महिलाओं का सम्मान करें, तो आपका जीवन सुखमय चलता रहेगा। दुश्मन लाख प्रयास कर लेगा आपको बर्बाद करने की, लेकिन वह कर नहीं पाएगा। अब आप कहेंगे, गुरुजी, यह सब तो हम ध्यान रखेंगे आगे से, लेकिन अब भी जो हमारे घर में हो रहा है, उसकी काट क्या है, उसका निवारण आखिर क्या है? बहुत गंभीर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे लोगों से आगे बढ़ जाते हैं जो हमें आगे बढ़ते नहीं देख सकते, लेकिन हम सफल होना चाहते हैं और मेहनत हम भरपूर करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा। हम सफल होंगे तो जाने अनजाने में वह लोग हमें दुश्मन मानने लगते हैं कि इससे तो अब रास्ते से हटाना है, ये बहुत आगे जा रहा है। तो एक तो यह कारण होता है कि दुश्मन आपके खिलाफ हो जाता है। दूसरा, मान लीजिए आप बहुत सारे लोग परिवार में रहते हैं, आप किसी के लिए कुछ लाए, किसी के लिए नहीं लाए, ऐसा लगातार आपने कहा तो भी वो इंसान मन ही मन आपके लिए विरोधाभास रखने लगता है, और धीरे धीरे यही चीज बड़ी दुश्मनी का रूप ले लेती है। तो आस पड़ोस वालों से भी कभी कभी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी पानी की बात पर, कभी किसी अन्य बात पर, तो वहां पर भी जाने अनजाने में वो इंसान फिर हमें उसकी आंखों का कांटा समझने लगता है। अब इन सभी लोगों के बीच में से कौन वो इंसान है जो तांत्रिक क्रिया करने में माहिर है? आगे उसका नाम हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप उस इंसान से जरा बचकर रहे, क्योंकि आपका रुपया पैसा, कारोबार, नौकरी धंधा, परिवार, स्वास्थ्य, शादी विवाह, सब कुछ बांध दिया है आत्मा ने, और बहुत प्रयास करने के बावजूद आपको फल नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, जीवन में आपको इतना ध्यान रखना है कि बेवजह किसी से दुश्मनी नहीं लेनी है। किसी को आगे रहकर सॉरी बोलना पड़ रहा है, माफी मांगनी पड़ रही है, तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। इससे हमारे रास्ते का एक कांटा ही खत्म होगा, तो कभी कभी झुकने में भी फायदा होता है। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें जीवन में बहुत आगे जाना है, और दुश्मनी लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सबका प्यार लेकर आगे बढ़ना है। हमें किसी के अंदर कोई कमी नहीं निकालनी है, और कोई खुद में कमी बता रहा है, यानी कोई आप में कमी बता रहा है, तो उस कमी को स्वीकार करना है। उस व्यक्ति से चिढ़ना नहीं है, इतना ध्यान रखें। इस वीडियो के अंत में 2 उपाय आपको मिलेंगे, जो आपको उस व्यक्ति के तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचाएंगे। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आइए बात करते हैं, आखिर क्या नाम है उस व्यक्ति का जिसने आपके घर में आत्मा को छोड़ा है, जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस इंसान को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और अक्सर आपकी इनके साथ वार्तालाप भी हुई है। आपने अपने कुछ किस्से सुनाए हैं, अपने गुप्त राज्य भी बताए हैं। आप समझ सकते हैं आपके कितने करीबी होंगे। तो दोस्तों, उस इंसान का नाम वह अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से। हम चाहे तो आपको उसका पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन YouTube के हिसाब से या फिर कानून के हिसाब से यह उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारा कार्य है आपको सचेत करना, और आपका कार्य है सावधान होना। हम यह भी नहीं चाहते कि अगर वह नाम का व्यक्ति आपका करीबी रिश्तेदार है तो आप उससे रिश्ता तोड़ दें। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप उस इंसान को अपने गुप्त राज अब आगे से ना बताएं। आप उस इंसान से थोड़ा दूर रहे, थोड़ा बच कर रहे।
अगर वो आपसे जुड़ना चाहे तो आप कोई बहाना बना करके वहां से चले जाइए, क्योंकि हो सकता है वही वो इंसान है जो आपका करीबी रिश्तेदार है, आस पड़ोस का व्यक्ति है, नौकरी में सहकर्मी है या फिर व्यापारिक कंपटीशन है। आप उससे जितना सावधान रहेंगे, आपकी जिंदगी में वह नाम वाले लोगों से खतरा है। उससे जितना बचकर रहेंगे, आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी किस्मत आपकी है और उस किस्मत को अच्छा बनाना है या बुरा, यह भी आपके हाथ में है। कोशिश यही करनी है। 4 दिन के जिंदगी में 2 दिन हमारे पक्ष में रहेंगे और 2 दिन हमारे खिलाफ में रहेंगे। जब 2 दिन अच्छे चल रहे हो तो घमंड मत करो, किसी को छोटा मत समझो, सभी को बराबर समझो, सभी के साथ एक जैसा रहो और जिंदगी को जिंदा दिली के साथ बिताओ। और जब 2 दिन आपके खिलाफ हो, बहुत बुरा समय चल रहा है, हर तरफ से असफलता, हर तरफ से नाराजगी, हर तरफ से मुसीबत आ रही है, वहां खुद में धैर्य रखो, वहां खुद में धीरज रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि वहीं पर आपको शांति से काम लेना है, क्योंकि यह वक्त भी चला जाएगा और आपका अच्छा समय जरूर आएगा। इसलिए दोस्तों, आगे 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यह दोनों ही उपाय आपकी हर मुसीबत का समाधान करेंगे और उस आत्मा के प्रभाव से आपको बचाएंगे। इसीलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। सनातन धर्म में एयूएम का सबसे ज्यादा महत्व है। घर के मुख्य द्वार पर एयूएम का प्रतीक चिन्ह लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों को अभिमंत्रित ताबीज धारण करना चाहिए।